हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। फेड ने मार्च रेट हाइक का दर घटाया, युद्ध के बावजूद क्रिप्टो मार्केट में आई तेजी। इन्फोसिस ने लॉन्च की मेटावर्स फाउंड्री, 100 यूज केसेस हुए डेवलप। इंडियन एक्सचेंजेस शिफ्टिंग बेस के साथ क्रिप्टो हब में बदल रहे हैं UAE और सिंगापुर। ECB रशियन प्रतिबंध के बाद क्रिप्टो रेगुलेशंस पर चाहता है जल्द एक्शन। अमेरिका का सबसे पुराना बैंक लॉन्च करने जा रहा है इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो कस्टडी सर्विस। दुनिया के सबसे महंगे NFT के रूप में बेचा जाएगा $40 मिलियन का UK मैंशन। यूक्रेनियन आर्म फोर्स को बिटकॉइन में मिला $5 मिलियन से ज्यादा का दान। FTX ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग से आगे बढ़ने की बनाई योजना। मार्च में एंटिसिपेटेड फेड रेट हाइक की तुलना में इन्वेस्टर्स की उम्मीदों के बीच क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से कंज्यूमर सेंटीमेंट को कम करने और इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को कमजोर होने की उम्मीद थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स ने अनुमान लगाया कि मार्च की बैठक के लिए 50 BPS की बढ़ोतरी अब इफेक्टिवली टेबल से बाहर है, क्योंकि हायर एनर्जी प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ग्लोबल ग्रोथ की धीमा करके फेड का काम कर सकती है। ऐसे में रशिया के व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस हफ्ते वॉर की घोषणा के बाद रशियन मिसाइल्स द्वारा क्वीव पर हमला किए जाने से रशियन यूक्रेन क्राइसिस गहरा गया, जिसके बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की बढ़ोतरी के साथ $38,947 पर थी, जबकि लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ इथेरियम $2,755 पर ट्रेड करती है। वही अल्टरनेटिव कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स जैसे XRP ने 9% और ल्यूना में 12% की बढ़ोतरी देखी। भारत के दूसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन्फोसिस लिमिटेड ने एक मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च की है, जो अपने क्लाइंट्स को एडॉप्शन, क्रिएशन और न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करेगी। एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा कि कंपनी पहले ही 100 यूज के मामले डेवलप कर चुकी है और क्लाइंट्स के साथ एक्टिवली काम कर रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दुनिया भर की कंपनीज मेटावर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रवि कुमार एस के अनुसार मेटावर्स फाउंड्री का कंसेप्ट एक एक्सपेरिमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां कंज्यूमर डिस्कवर, क्रिएट और स्केल कर सकते हैं। इन्फोसिस द्वारा डिस्कवर कंज्यूमर के केसेस और टेम्पलेट्स रीयूज करने और इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मेटावर्स से जुड़ने में मदद करेंगे। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज इंडियन एक्सचेंजेस की अन्य देशों में बेस को मूव करने के लिए प्रेरित कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस सिंगापुर और यूनाइटेड अरब इमारात में ऑपरेशंस को शिफ्ट करने के लिए तैयार है, जो नए क्रिप्टो हब के रूप में उभर रहे हैं। भारतीय द्वारा सभी वर्चुअल एसेट्स पर 30% टैक्स लगाने का निर्णय लेने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बीच बेस को शिफ्ट करने की भीड़ अब तेज होती नजर आ रही है, जबकि दुबई और सिंगापुर जैसे देश स्पेशलाइज्ड जोन स्थापित कर रहे हैं और क्रिप्टो बायर्स को लुभाने के लिए विशिष्ट कानून तैयार कर रहे हैं। असल में UAE दुनिया भर से क्रिप्टो जायंट्स को आकर्षित करने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए फेडरल लाइसेंस जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन ने अपने ज्यादातर ऑपरेशंस दुबई और USA में शिफ्ट कर दिए हैं, जो कि ये मूल रूप से पहले बेंगलुरु में स्थित थे। सिंगापुर के लिए आइलैंड नेशन के बैंकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेटर सिंगापुर का मॉनेटरी अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन पर काम कर रहा है। सिंगापुर ने पहले ही देश में बेस स्थापित करने के लिए बाइनांस होल्डिंग्स का ध्यान आकर्षित किया है। शुक्रवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लिगार्डे ने लॉ मेकर से रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने के लिए क्रिप्टो पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। थर्सडे को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले के कारण रशिया पर डिवास्टेटिंग कॉस्ट लगाने के एम से सैंक्शंस की एक सीरीज की घोषणा की।
हालांकि इसके इकोनॉमिक मेजर्स में स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम या क्रिप्टो ट्रांसफर से रशिया को हटाना शामिल नहीं था। यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिप्टो असेट्स MICA में मार्केट के रूप में जाने वाले कानून पर काम कर रही है और अप्रूव्ड लॉ मेकर्स को अभी भी आने वाले महीनों में स्टेट्स मेंबर्स के साथ एक कॉमन पोजीशन पर सहमत होने की जरूरत है। यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा 28 फेब को MICA पर वोट किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि रिपोर्टियर स्टीफन बर्ज ने कहा कि वोट को गलत तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसे में वोट अब 2 से 4 हफ्तों में या 14 मार्च के बाद हो सकता है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन कॉर्पोरेशन, जिसे BNY मेलन के नाम से जाना जाता है, वो रिपोर्टेडली इस साल के अंत में ग्लोबल डिजिटल कस्टडी स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बनने की तैयारी कर रहा है। BNY मेलन्स के अपकमिंग कस्टडी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए होगा, जिससे बिग प्लेयर्स अपने बिटकॉइन और इथेरियम को बैंक के क्रिप्टो वॉलेट में रख सकेंगे। 238 साल पुराने बैंक ने शुरू में केवल US में अपना न्यू कस्टडी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए डिमांड होने पर एडिशनल टेरिटरीज में विस्तार किया जा सकता है। हालांकि बिटकॉइन और इथेरियम लॉन्च के समय नए प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित पहले 2 क्रिप्टो करेंसी होंगे और भविष्य में इसे अन्य टोकन वाली ट्रेडिशनल और डिजिटल एसेट्स को जोड़ा जा सकता है। कल बैंक ने यह भी घोषणा की कि वो अपने ग्राहकों के लिए क्रिप्टो करेंसी सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी के एक कंपोनेंट के रूप में अपने रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म चेन एनालिसिस के साथ मिलकर काम करेगा। डेवलपर स्टैनली होम्स सदर्न इंग्लैंड के सूरी में 11 बेड हैम्पटन हॉल मैंशन का निर्माण कर रहा है, जो एक नॉन फंजिबल टोकन के साथ आता है, जिसमें कॉपीराइटेड ब्लूप्रिंट और प्रॉपर्टी का वर्चुअल वर्जन भी शामिल है। ऐसे में हैम्पटन हॉल NFT खरीदने के लिए खरीदार को मैंशन के खरीद मूल्य का 2% भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ विंडो, स्विमिंग पूल, सिनेमा और बॉलिंग एली वाली मैंशन क्राउन स्टेट के ओनर 0.5 हेक्टेयर के प्लॉट पर बनाई जाएगी। अभी तक बीट लग्जरी मैंशन रियल लाइफ और मेटावर्स दोनों ग्रैब्स के लिए तैयार है। वही ड्यूअल लिस्टिंग के साथ इस संभावना को बढ़ाते हैं क्योंकि UK में $40 मिलियन हैम्पटन हॉल में 2 अलग अलग लीगल ओनर्स होने की संभावना है। जब से रूस ने हमला किया है, तब से यूक्रेन ने आर्म फोर्सेस का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन के रूप में $5 मिलियन से ज्यादा जुटाए हैं। ऐसा लग रहा है कि क्वीव बेस कम बैक अलाइव फाउंडेशन के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को 130 BTC रिसीव हुआ है, जिसकी कीमत लगभग $5.1 मिलियन है। इस तरह से ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलिप्स के अनुसार फ्राइडे शाम तक कुल मिलाकर 2200 से अधिक दान किया गया था। पैट्रियन एक प्राइवेट कंपनी है जहां क्रिएटर्स सिर्फ सब्सक्रिप्शन कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेजन के बाद थर्सडे को ग्रुप के डोनेशन पेज को सस्पेंड कर दिया और डोनर्स को सैकड़ों हजार डॉलर लौटा दिए। पैट्रियन ने एक बयान में कहा कि साइट का इस्तेमाल करके मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पैट्रियन जांच कर रहा है कि फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अगर पेज अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है तो कंपनी की नीति के अनुसार या बाकी फंड्स क्रिएटर को दी जाएगी या सभी प्लेजेस वापस कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।